बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्रियोसिटी बाय क्रियोसिटी मेड। तो आज की वीडियो में हम हमेशा की तरह बिटकॉइन का एनालिसिस करने वाले हैं और कर रहे हैं। चार्ट आपके सामने ओपन है। तो कल आई थिंक या परसों वाली वीडियो में मैंने बताया था कि ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल शोल्डर बन रहा कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है चार्ट्स का। ये देखें, ये उल्टा सा कप है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। ये कप बनाया और उसके बाद ये उसका हैंडल बनाया। तो इसमें होता है कि मार्केट जो है ना, ये बेरिश पैटर्न होता है, मार्केट क्रैश करती है मोस्ट ऑफ द टाइम। ये जो कप एंड हैंडल पैटर्न है ये क्रिप्टो मार्केट में नहीं बनते हुए नज़र आते हैं। अदर पैटर्न लाइक बेरिश फ्लैग, बुलिश फ्लैग, जो फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज, ये बहुत ज़्यादा बनते हैं मार्केट में, बट बाद का ये भी बन जाते हैं। तो ये प्ले आउट हुआ बिल्कुल। और इसमें जो हम देखते हैं कि मार्केट इतना नीचे, जो टारगेट होता है मार्केट डाउन जाने का, वो हम इसके डेप्थ से नापते हैं और इसके जो यहाँ तक जो इसका वो होता है वहाँ तक हम उसे रखते हैं। उसके बाद हम कप के हैंडल पे इसको रख के देख लेते हैं कितनी जाएगी। तो ऑलमोस्ट ये हमारा टारगेट, तो बिल्कुल मार्केट ने वहीं पे पहुंची। मार्केट ऑलमोस्ट क्रैश हुई। क्रैश होते होते जो आई है वो आई है $93,388 पर मार्केट पहुंची है। उसके बाद मार्केट उठी है। तो मार्केट हमें, अच्छा यहाँ पे ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी थी, तो इसको मार्केट ने बेसिकली बड़ी परफेक्टली मार्केट जो है इसके साथ प्ले आउट होती हुई आ रही है। और ये अगर हम देखें, ये देखें, ये इस रेजिस्टेंस को टच कर रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर रेजिस्टेंस को टच कर रही है, फिर नीचे आ रही है। अब यहाँ पर भी इसने काम किया, रेजिस्टेंस को टकरा के फिर नीचे, फिर इस रेजिस्टेंस को टकरा फिर नीचे, और फिर ये तोड़ती हुई इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के ऊपर गई है मार्केट। और फिर जो वर्टिकल रेजिस्टेंस है जो कि हमें ऑलमोस्ट नज़र आ रही है 96,123 से 96,304 तक डॉलर की जो एक डिस्टेंस है, वो भी हमें यहाँ पर प्लेड होती हुई नज़र आ रही है। अब बेसिकली यहाँ पर पैटर्न बना जो आप लोग देख रहे होंगे, मैंने उसे बनाया हुआ है, ये देखें, यह है जी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। बेसिकली इन्वर्टेड नहीं, इससे हेड एंड पैटर्न शोल्डर। इसमें ये इस किस्म का पैटर्न बनता है। एक कलर लेफ्ट हैंड होता है, दूसरा इसका राइट हैंड होता है, बीच में इसका हेड होता है ये गहराई में। तो परफेक्टली ये बना है यहाँ पर आप लोगों के सामने। इसकी जो नेक लाइन है वो ये बेसिकली ये बन रही है, ठीक है। तो इसको अगर मार्केट तोड़ती है तो फिर इसका जो हम इसको किस तरीके से हम देखते हैं कि मार्केट इसमें कितने जाएगी, तो उसमें हम डेप्थ को नापते हैं जहाँ पर इसका हेड होता है यहाँ से लेकर, और इसको हम नाप लेते हैं किससे, ये टूल है ये वाला प्राइस रेंज वाला, इससे हम इसे नापते हैं और उसको हम नेक लाइन पर रख देते हैं कि अगर ये टूटेगा तो फिर ये कितना जाएगा। तो ये अगर ब्रेकआउट करता है तो ये ऑलमोस्ट इसका जो हाई टारगेट है वो ये है 98,383.834। लेकिन यहाँ तक तो मार्केट आराम से पहुँचेगी क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस भी है, तो 98,562 तो मार्केट पहुँचेगी। अब बन क्या रहा है, देखें, जब भी कोई पैटर्न प्लेड आउट होना उसे तो हाई वॉल्यूम के साथ होता है, लेकिन वॉल्यूम अभी कम आ रहा है मार्केट में, ठीक है। यहाँ तक तो वॉल्यूम अच्छा रहा है यहाँ तक, लेकिन उसके बाद क्योंकि रेजिस्टेंस बड़ी ज़बरदस्त तरीके प्ले आउट कर रही है, फिर मार्केट नीचे गई, यहाँ पर आई है। अब फिर ऊपर जाकर इसने टच किया, तकरीबन हाई इसने लिया है $96,480 का। उसके बाद फिर मार्केट हम नीचे, क्योंकि रेजिस्टेंस बड़े परफेक्टली जो है ना वो बेयर्स यहाँ पे बैठे हैं और वो मार्केट को ऊपर नहीं जाने। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है वो अब ट्रेंड लाइन सपोर्ट बन चुकी है। तो मार्केट ने इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को टच किया और फिर मार्केट लो गई है 95,536, और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गई है। तो ये मार्केट हाई मार्केट ने बनाया अपना 96,80 का। तो ये अब मार्केट यहाँ पर एक तो ये इन्वर्टेड हेड एंड पैटर्न इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है और नीचे ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है। तो अगर मैक्सिमम वॉल्यूम जो लो हो रहा है तो यहाँ तक मार्केट हमें आती हुई दिखाई देगी 95,570। अब आप लोग कहेंगे कि यार हेड एंड पैटर्न शोल्डर तो फिर शायद प्लेड नहीं हो सकेगा क्योंकि ये मार्केट नीचे आ जाएगी, तो ये तो पैटर्न ख़राब हो जाएगा। नहीं, क्योंकि पैटर्न अभी भी एक्टिव ही हम इसे समझेंगे जब तक कि इसको तोड़ के नीचे नहीं आता इस रेंज को। अगर तो इससे नीचे आता तो फिर हमारे लिए पैटर्न वैलिड नहीं रहेगा, लेकिन जब तक ये इस सपोर्ट पे टच होकर ऊपर जाता है तो हम इसे वैलिड ही कंसीडर करेंगे। तो ये थी अपडेट। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम मार्केट के कंडीशन, आज का बुरा हाल हुआ है, बार बार मैं अपने एनालिसिस वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग स्टक हुए हैं इस बुल रन के दरमियान में, जब मार्केट ने न्यू ऑल टाइम हाई बनाया 1,08,000 का, और एक आर्ट सीज़न लगा है जो कि सिर्फ एक हफ्ते का था, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया उसमें यार।
कुछ कॉइन्स हैं जो कि बाइनांस पे और दूसरे एक्सचेंज पे जो 2x 3x हुई हैं, 5x भी हुई हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कोई भी कॉइन नहीं गई। बट उसके बाद मार्केट्स गिर गई। BTC तो इतना नहीं गिरा, लेकिन आर्ट्स का कबाड़ा निकल गया। तो अगर आप लोग इन हैं तो मैं आप लोगों को खुशखबरी दूंगा अल्लाह पाक के हुक्म से मैं कि आप मार्च और अप्रैल में हमें मार्केट फिर दोबारा ऊपर जाती है, आर्ट्स ऊपर जाती हुई दिखाई नहीं। और आर्ट्स न्यू ऑल टाइम हाई तो नहीं, लेकिन आर्ट सीजन लगेगा इंशाल्लाह। तो अगर आप स्टक हैं तो या तो आप एक्यूमुलेट करें, अगर एक्यूमुलेट नहीं कर सकते तो आप सब्र करें, मार्केट जाएंगे और हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन उसमें आप लोगों ने सेल आउट करना है। कितना सेल आउट करना है, कितने प्रॉफिट? 25% है तो आप सेल कर दें, 50% में तो आप सेल, या मैक्सिमम 2x पे। ठीक है, ये आपको कंडीशन देखते हैं आप लोगों को मार्केट से निकलना है। ज़्यादा की लालच ना रहे, क्योंकि मार्केट अब वैसे ही नहीं है जैसे 2022 में 2019 में आल्ट सीजन लगते थे। वजह उसकी सिर्फ ये है कि बिग मनी जो है एंटर्ड है। इस दफ़ा जो बिटकॉइन गया है वो बिग मनी जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये कहलाते हैं बेसिकली इन्वेस्टर्स जो कहलाते हैं इन्वेस्टमेंट फंड में। इसमें सबसे बड़ी ब्लैक रॉक है। उसके अलावा और बहुत JP मॉर्गन और बेतहाशा हैं जो कि एक्यूमुलेट करते हैं, और ये लोग मैनिपुलेटर्स भी होते हैं। ठीक है, और तो ये लोग बड़े तरीके से मैनिपुलेट कर रहे थे मार्केट को। इस दफ़ा इनका पैसा है और मार्केट ऊपर गई है, तो ये प्ले आउट कर रहे हैं। और अभी जो रिसेंट खबर ये है कि इथेरियम को जो है ब्लैक रॉक बेतहाशा स्पीड से बाय कर रहा है, $1 बिलियन वहाँ पर। तो इससे हमें कुछ अंदाज़ा हो रहा है कि क्योंकि अब वो इथेरियम में जा रहा है अपना बिटकॉइन के बाद, तो उससे हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि आल्ट सीजन लगेगा। ना सिर्फ इथेरियम जाएगा बल्कि इथेरियम से मूल्य का कॉइन्स भी ऊपर जा सकते हैं, जिनमें आर्ब है और भी हैं। तो अब मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा कि आप लोग अभी बाय कर लें आर्ब वगैरह, क्योंकि आर्ब का टोकोनॉमिक्स बिल्कुल बेकार लगता है मुझे। सो बहरहाल मैंने डॉट का आप लोगों ने डॉट का मैं फिर आप लोगों को दिखा देता हूँ। डॉट मैंने आप लोगों को $5 का एक्यूमुलेट करने का कहा था। अभी $4.86 पे डॉट घूम रही है। तो अगर इसे बाय करना चाहते हो आप लोगों ने $5 पे इसे बाय कर लेना है, अगर आप करना चाहते हो। बल्कि मैं आप लोगों को एक रेंज जो है ना मज़ीद मैं इसकी दिखा देता हूँ कि आप लोगों को कहाँ इसको बाय करना चाहिए। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। और ये रेजिस्टेंस इस वक्त है, रेजिस्टेंस को टच किए हुए इस वक्त। रेजिस्टेंस जो है वो तकरीबन हमारी इसकी बन जाती है 4.86 सेंट से ऑलमोस्ट 4.92 सेंट तक। तो अब सीन ऐसा है कि अगर आप लोगों ने इसको बाय करना तो आप लोग कहाँ बाय करेंगे? चलें जी, हम लोग ये देख लेते हैं। सॉरी, मैं चार्ट्स को दोबारा चार्ट्स पे आता हूँ। ये क्योंकि मैं मोबाइल पे यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए सीन बन जाता है। लेकिन अगर आप लोगों ने बाय करना है, आप एक्यूमुलेट करना है इसके अंदर लॉन्ग टर्म के, थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए चलते हुए, मैंने आप लोगों को बता दिया मार्च अप्रैल में आप लोगों ने निकलना है मार्केट से। क्योंकि बहुत सारी बातें जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर और आपके इवन के यूट्यूब पर इन्फ्लुएंसर बांटने करें, वो है रिसेशन। बहुत सारे चांसेस इसके, बहुत सारी कंडीशन इस किस्म की मार्केट में बनी है कि मार्केट जो है वो पूरी दुनिया जो रिसेशन में जा सकती है, और फाइनेंशियल मार्केट जो है पूरे तरीके से इम्पैक्ट उन पर आता है ड्यू टू रिसेशन की बात कोई नहीं कर रहा, बट रिसेशन के जो हालात है वो नज़र आ रहे हैं। सो एक्यूमुलेट अगर आपने, इसलिए हम लोगों ने इस दफ़ा मार्च अप्रैल में आप लोगों ने जितना भी आप लोगों के पास एक्यूमुलेट है उसे सेल आउट करके आप लोग निकलें। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है और आप लोगों ने इसको जहन में रखना है। तो जनाब हाई जो गया ना वो गया जी, हम लोग इसे बाय कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली आप लोग 4.96 पे आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 20% ऑफ योर पोर्टफोलियो जाएगा, और फिर मार्केट क्रैश हो तो फिर 25% से 25% से इंटर हो जाएगा, और 25% पे तो आप एक्यूमुलेट करेंगे। 50% अगर क्रैश आता है, मतलब डॉट 50% यहाँ जाते तो फिर आप 25% उसमें डालिएगा। लॉन्ग टर्म टारगेट्स मैं इस पर पहले ही बता चुका हूँ। लॉन्ग टर्म टारगेट्स हमारे जो डॉट के हैं जनाब वो हैं, एक तो हमारा हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली जो है वो, मैं आप लोगों को टाइम फ्रेम चेंज करके दिखाता हूँ। टाइम फ्रेम चेंज मैंने कर लिया जी यहाँ पर, और लॉन्ग टर्म टारगेट्स में हम लोग देख लेते हैं कि जी क्या क्या टारगेट है इसके। तो TP1 जो है हमारे पास वो होगा, TP1 जो है वो टारगेट प्राइस 1 जो है जैसे कि वो 7.49। मैं फिर से इसे जूम इन करके मैं आप लोगों को मज़ीद क्लियर आउट कर देता हूँ कि हमारा जो TP1 है वो कितना होगा लॉन्ग टर्म के लिए। 7.48 पे आप इसे सेल कर सकते हैं TP1। और TP2 मैं लोगों को बताता हूँ,
TP2 जो है वो हमारे पास होगा ऑलमोस्ट $14 तक TP2। और इसी तरह से अगर TP3 की बात कर रहे हैं हम लोग तो TP3 जनाब हमें मिल सकता है, TP3 जो ना हमें मिल सकता है TP3 आप लोगों ने TP3 जो हमने रखना है वो रखना है 31, लेकिन ये बहुत हाई टारगेट है TP3 जो देखें। अब आप लोगों ने ये नहीं करना कि आप TP3 के तरह बैठ रहे हैं। 7.48 पे जो सेल करना चाहे उसकी मर्जी, अगर होता है इसमें यह है कि जब TP1 को मार्केट हिट करे ना तो आप लोगों ने अपना जो SL और ग्रीन में लगा लेने का, खुदा न खास्ता मार्केट वहाँ से वापस भी पलटती है तो आप लोगों का बीच में सेल और प्रॉफिट में निकले। उसके बाद 7.4 से जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ जाए तो आप लोगों ने करना ही है कि जब मार्केट यहाँ से हाफ हम लोगों ने आप लोगों ने इस हाफ से मज़ीद हाफ ऊपर जाए तो आप लोगों ने यहाँ पे अपना SL आपने बढ़ाते जाना है, SL बढ़ाते जाना है। तो इस तरीके से आप जो है प्रॉफिट में रह सकते हैं। और आप TP2 तक पहुँच रहे हैं, TP3 जब TP2 के पास करीब पहुँचे तो फिर आपने एक ओको लगा लेना है वन कैंसिल अदर वाला कि या तो 14 पे हिट करे तो हमारा सेल हो जाए, या अगर वहाँ से पलटती है तो हमारा जो बीच में सेल है उसको हिट करे और हम लोग प्रॉफिट में निकलें। तो इस तरीके से होता है। सो ये थी वीडियो जी। डॉट अच्छी है, PHB का भी बता चुका हूँ। आप लोगों का रिस्पांस आएगा, मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है उसको ज्वाइन कर लें, रिस्पांस दें। मैं आप लोगों को PHB का भी, मेरे पास ये 2 कॉइन है, बड़ी अच्छी कॉइन है, मैं इनको बार बार कह रहा हूँ कम्प्लीट करने का, तो आप लोग इनमें कम्प्लीट कर सकते हैं। मज़ीद अगर कोई आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊँ कि और कौन सी कॉइन आप कम्प्लीट कर सकते हैं, प्लीज़ अपने क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में आके बताएं, मैं आप लोगों को वीडियो बनाऊँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।